फौजी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार इमरान खान की जानिब से मुंह भर कर मुल्क में मार्शल लगाने की बात ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया है कि इनकी लॉन्ग मार्च का असल मकसद खूनरेजी के ज़रिए मार्शल लगवाना है। यानी अगर वो हुकूमत में वापस नहीं आ सकते तो फौज इक़्तिदार पर कब्जा कर ले, लेकिन इनकी मुखालिफ सियासी जमातों का इक़्तिदार ख़त्म हो जाना चाहिए। याद रहे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान के मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो वो अपने लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी की तरफ करके GHQ के बाहर धरना भी दे सकते हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से BBC के लिए लिखे गए अपने ताज़ा सियासी तज़किरे में मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी आसिमा शिराजी कहती हैं कि तूफ़ान आए और चुपचाप गुजर जाए, मामलात ऐसे भी नहीं। इस वक्त मुल्क में गैर मामूली हालात पैदा हो चुके हैं और गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं। जो कुछ पर्दे पर चल रहा है इससे कहीं ज़्यादा पर्दे के पीछे चल रहा है। पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट की नाकाम तरीन पॉलिसियाँ अब बच्चे पैदा कर रही हैं और रुखसती के वक्त पछतावे बाजू फैलाए दहलीज पर खड़े हैं। यानी ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। आसिमा शिराजी कहती हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं और जाते जाते अपने हिस्से का सच बता रहे हैं। अलविदाई मुलाकातें शुरू हैं। उनके जाने से कबल अलबत्ता गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इदारे के जुमला हुकूक बहक़ आइन महफूज किए गए हैं, या कम अज़ कम जाते हुए जनरल बाजवा ऐसी विरासत का ऐलान कर रहे हैं जिसका इजहार DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कैमरों की चकाचौंध रोशनी में गैर सियासी होने का ऐलान महज सादा और आसान नहीं। ऐसा क्यों कर हुआ? ये वाक़या दिलचस्प भी है और अनोखा भी। DGISI जनरल नदीम अंजुम ने महारत के साथ प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी की न सिर्फ जिम्मेदारी ली बल्कि ये ऐलान भी किया कि आइंदा इदारा किसी तौर सियासी नहीं होगा। उन्होंने इदारे का माजी दागदार होने का एतराफ़ भी किया और आइंदा दाग अच्छे नहीं होते का पैगाम भी दिया। इन्होंने फौज के इदारे की गैर आइनी किरदार पर इजहार माज़रत भी की और आइन की हुदूद में रहने का इरादा भी जाहिर किया। यानी इदारा आइनी भी हो गया और गैर सियासी भी। किसी को इस बात पर यकीन अलबत्ता आते आते ही आएगा। लेकिन आसिमा शिराजी कहती हैं कि असल सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो गया, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? एक तरफ आइन पसंद शादियाने बजा रहे हैं तो दूसरी जानिब इमरान खान DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाखुश हैं और अब तमाम हदें क्रॉस करते हुए फौजी जर्नलों के नाम लेकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। DGISI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को बेनकाब करने का फैसला मजबूरी था ना ज़रूरी, अलबत्ता जमहूरी ज़रूर था। इदारा अपने प्रोजेक्ट से इजहार ला ताल्लुक़ी कर चुका है और आइंदा किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च न करने का ऐलान भी। ISI के सियासी विंग का खात्मा ना तो किसी की फतह है और ना ही शिकस्त, ये सिर्फ और सिर्फ आइन की सरबुलंदी के लिए है। अलबत्ता इस पर कायम रहना भी असल चैलेंज होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी और आइनी गैलरी का हिस्सा बन गई है। हालात हाजरा की दुनिया में DGISI की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्ग मार्च की ग्रैंड लॉन्चिंग की नजर हुई। ताहम इस लॉन्ग मार्च का आगाज DGISI के खिलाफ बयानिए से ही किया गया। गोया GT रोड पर इमरान खान बजीद हैं कि इन्हें अब भी ऐसा इदारा चाहिए जो इनके फैन क्लब का किरदार अदा करे। ताहम अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आसिमा शिराजी कहती हैं कि असल सवाल यह है कि इमरान को फौजी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी होने के सिर्फ आइनी किरदार तक महदूद होने का फैसला मंजूर क्यों नहीं। सवाल ये भी है कि जनरल कमर बाजवा ने जाने से कबल फौज को गैर सियासी क्यों करना चाहा, जिसका शिकवा इमरान कई इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं और कह चुके हैं कि जब मुल्क लूटा जा रहा था तो चौकीदार न्यूट्रल कैसे रह सकता है। इमरान खान दरअसल ये मानने को तैयार ही नहीं कि इन्हें वजीर आज़म बनाने वाले जाते हुए निगाहें बदल लेंगे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला नाकामियों की अफजाइश नस्ल के बाद किया है। इमरान खान ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट इंतखाब में जनरल बाजवा से मदद मांगी थी। ताहम जनरल बाजवा के बकौल हुकूमत को अपने मसाइल खुद तय करने का दुरुस्त मशवरा दिया गया था, मगर अपनी जमात को खुद बचाने का यह मुफ्त मशवरा भी रायगा गया और नतीजतन घात में लगी घाक सियासी जमातें अदम एतमाद की तहरीक ले आईं। ये भी याद रहे कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर इस्लामाबाद के हसास इदारे के मैस में जनरल बाजवा ने सियासी कायदीन को जोहराने पर इंतखाबात के इनकाद से मशरूत तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की पेशकश की, जो सियासी कायदीन ने ठुकरा दी।
आने वाले हालात ने इदारे को बावर कराया कि फ़ौज या तो फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश बनकर रहे या अपना आइनी किरदार अदा करे, लिहाजा इदारे ने गैर सियासी होने का फैसला किया। इमरान ने जनरल बाजवा को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलाजमत में तौसी की पेशकश की तो जवाब इनकार की सूरत निकला। आसमा शिराजी कहती हैं कि क्या सब तदबीरें उल्टी होने के बाद अब इमरान खान एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब रवां धवां हैं, फ़ौज से मुस्तकिल मुखातिब हैं कि वो इनका साथ दे। यूँ तो इदारा जुमला हुकूक, आइन और जमहूरियत के नाम कर चुका है, ताहम असल आजमाइश तब होगी जब इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ हर तरह की ज़बान की मशक करते हुए रावलपिंडी पहुँचेंगे। तो क्या रावलपिंडी की फ़ख्रिया पेशकश रावलपिंडी में ही अंजाम पजीर होगी? आखिरी इतला तक फ़ौज इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के दरवाजे अब बंद कर चुकी है। वज़ीर आज़म नए चीफ का ऐलान नवंबर के तीसरे हफ्ते में कर सकते हैं। तब तक इमरान खान साहब जीटी रोड पर अच्छे दिनों की उम्मीद में माहौल गरमा सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।